जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। सारे बच्चों से, सारे साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग तेजी के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, सभी लोग तेजी के साथ जुड़ जाओ मेरे भाई, आप सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, चलिए भैया सभी लोग आ जाओ भैया तेजी से, 10-5 मिनट डिले हुआ है। चलिए मेरे भाई सभी लोग जुड़ो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई। सभी बच्चे बहुत तेजी के साथ जुड़ जाओ, एक बार कमेंट कर दीजिएगा सारे बच्चों को आवाज़ वगैरह मेरी प्रॉपर तरीके से आ रही है। ठीक है ना, सारे बच्चे आ जाओ मेरे भाई बहुत तेजी के साथ। चलिए मेरे साथी, सभी लोग बहुत तेजी के साथ जुड़ना मेरे भाई, कमेंट कर देना कि आवाज़ वगैरह प्रॉपर तरीके से आप सारे बच्चों को आ रही है। चलिए स्टार्ट किया जाए। आप लोग कमेंट कर देना मेरे भाई, आवाज़ वगैरह आप सारे बच्चों को प्रॉपर तरीके से आ रही है। क्लासेस शुरू की जाए, आप सारे बच्चे बहुत तेज़ी के साथ आ जाओ। ठीक है मेरे भाई, बहुत सारे काम थे यार, थोड़ा सा 10-5 मिनट डिले हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं कमेंट वगैरह देख लूँ, सब शो हो रहा है। चलिए ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, सभी साथी बहुत तेज़ी के साथ आ जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई क्लासेस को। आप लोग बहुत तेज़ी से जुड़िएगा, और बहुत सारे बच्चों का आज एग्ज़ाम भी है जीडी का। ठीक है ना, तो इसलिए मेरे भाई बहुत सारे बच्चे अभी जुड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम सेंटर पर कुछ बच्चे निकल गए हैं। अभी देखो जैसा एग्ज़ाम खत्म होगा तो आपके लिए क्या पूछा गया उसको भी लेकर के आऊँगा। बताइए मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत विद्युत अपघट यानी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बताना। स्टार्ट करो मेरे भाई, बहुत तेजी से आ जाओ सारे बच्चे, भी स्टार्ट करते हैं क्लासेस, वैसे ऑलरेडी हम लोग डिले हो चुके हैं। बताइए, कुछ ऑफ द फॉलोइंग आ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मेरे बताइए आपका इनमें से कौन सा सबसे मजबूत विद्युत अपघट्य है यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। CS3COOH HCl, NH4OH, या मेरे भाई आपका H2CO3। आप सारे बच्चे बता दीजिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। बहुत तेजी से चलना, बताना मेरे भाई, फटाफट आ जाओ सारे बच्चे। ठीक है ना, अब भाई डिले मत करिए, फटाफट आ जाइए। यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे शेर, ऑप्शन नंबर बी यानी HCl हमारा करेक्ट हो जाएगा। HCl हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, जितने साथियों ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला आ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, जल के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होती है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट विच इलेक्ट्रोड, बताओ मेरे भाई। एनोड पे, कैथोड पे, बोथ यानी दोनों पे, या नन यानी इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चे कमेंट कर देना आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आ जाओ मेरे भाई, और आपको बता दूं कि आप सारे बच्चों के देखो 5 तारीख को बहुत ही शानदार हमारी एक मैराथन आने वाली है। मैं लगातार कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 250 से 300 क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है 350 क्वेश्चन भी हो जाए। लगातार मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। 5 तारीख को आएगा और 9 तारीख को नर्सिंग की क्लास है, और उसी मैराथन के साथ हम लोग जो है आपकी क्लासेस को 5 तारीख को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी एक्सपेक्टेड सीरीज लेके आया करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे। चलिए बताइए मुझे, सभी लोग बहुत तेजी से बताओ मेरे भाई, जितने बच्चों ने बताया भैया कैथोड, आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट। A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called, एक विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर अधिक विलय नहीं घोला जा सकता कहलाता है। असंतृप्त विलयन यानी आपका संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपका अति संतृप्त विलयन, फटाफट आ जाओ मेरे भाई, या फिर आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन। बताइए, एक विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, सभी लोग बहुत तेजी से कमेंट करना, और सारे बच्चों के जवाब बहुत तेजी से आने चाहिए, जितने साथियों ने हमारे जवाब दिया है। ठीक है, फिर संतृप्त विलयन यानी अगर बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जितने साथियों ने जवाब दिया। सर जी एयरफोर्स की क्लास अभी शुरू मत करो ना, पेपर के बाद करना, अभी भी वो क्लास ले आना की तैयारी करें। मेरे भाई देखो, आज से आपका एयरफोर्स की क्लास, आज पहला दिन है, आज पहले दिन जो है सिलेबस का डिस्कशन होगा, गैप गैप करके करेंगे, चिंता ना करो। बस 4, जब तक आपका एग्जाम खत्म होगा तो 4 से 5 क्लासेस ही होंगी, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और सैटरडे संडे को छुट्टी कर दूंगा तो आप कवर कर लोगे, बिल्कुल चिंता ना करो। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को रखेंगे कि ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आप चिंता ना करो। सर जी जब नर्सिंग का एग्ज़ाम 9 जून को है तो क्या करने के लिए क्लासेस करोगे सर जी, मतलब
5 तारीख को मैराथन होगा, उसके बाद 6-7 को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड सीरीज ले आएंगे 2 दिन, और 8 तारीख को आप अपना रिवीजन करिएगा, 9 तारीख को एग्जाम है, 9-10 को बात ही खत्म। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? बताइए, रिडक्शन का, ठीक है, ऑक्सीडेशन का, डिस्प्लेसमेंट का, न्यूट्रलाइजेशन का। बताइए मेरे भाई, आपका यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सारे बच्चे मुझे बहुत तेजी से जवाब देना, और सभी के जवाब बहुत तेजी से आने चाहिए। बताओ मेरे भाई, सभी लोग बताइएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। और सभी लोग जो है एयरफोर्स का बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। उससे जानते फायदा क्या होगा कि आपको फाउंडेशन में पूरा पढ़ने को मौका मिल जाएगा, इसके बाद जब टारगेट आएगा तो वो फ्री मिल जाएगा, आपको कुछ करना ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही बार पढ़ो, एकदम दमदार तरीके से, खूब अच्छे तरीके से तैयारी करो। चलिए मेरे भाई, जितने बच्चों ने जवाब दिया है, ऑक्सीकरण मेरे क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट, ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ केमिकल सॉल्यूशन? रासायनिक विलयन में विद्युत धारा की शक्ति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का, अमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, या मेरे भाई कूलाम मीटर का, कुलोमीटर का? बताइए सारे बच्चे, आपका यहाँ पे क्या होगा? फटाफट जवाब देते रहिए सारे बच्चे, ठीक है। सभी लोग थोड़ा फास्ट तरीके से जवाब देते हैं, जितने बच्चों ने हमारे जवाब दिया है, ठीक है ना। आपका कूलामीटर, यानी अगर बात करें तो भैया कूलोमीटर, हमारे सारे बच्चों के जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं। फटाफट जवाब दो भाई, गलती बहुत सारे बच्चों से हो रही है। आज पेपर बहुत अच्छे लेवल का है, और धीरे धीरे अभी थोड़ा लेवल और ले आऊँगा, अच्छा, ठीक है। और इन दोनों 200 क्वेश्चन, कल एक सीरीज लिया था, आज एक सीरीज लिया था, और कल फिर बायोलॉजी करवाऊंगा, ऐसे लेकर के चलूंगा, और इसको जरूर फॉलो करना। चलिए अगला देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार इज? नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, रासायनिक दहन है, या रेडियो धर्मी क्षय है? तो आप सारे बच्चे कमेंट कर दो, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, यानी अगर हम लोग बात करें आपका नाभिकीय संलयन, ठीक है। इसमें मेरे भाई देखो क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। सन में हो गया, तारों में हो गया, वो एनर्जी कैसी होती है? नाभिकीय संलयन होती है। और हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। एक बड़ा नाभिक कई छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट, किस विकिरण की वेधन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होती? अल्फा कण की, बीटा कण की, गामा किरणों की, या एक्स रेज की, यानी एक्स किरणों की? आप सारे बच्चे कमेंट कर दो बहुत तेजी के साथ, सबके जवाब भैया बहुत तेजी से आने चाहिए। बहुत तेजी से, किस विकिरण की वेधन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक है? फटाफट बताइए मेरे भाई सारे बच्चे। जय हिंद सर जी, आपका शेर आ गया। अरे भाई ठीक है, चलिए, किस विकिरण की वेधन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होती है? अल्फा कण का, बीटा कण का, गामा रेज का, या मेरे भाई एक्स रेज का? सारे बच्चे बताना बहुत तेजी के साथ। तो मेरे भाई आपको मैंने कितनी बार बताया, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है मेरे भाई? तो ज्यादा वेधन क्षमता होती है गामा रेज की। किसकी मेरे भाई? तो गामा रेज की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जितने बच्चों ने जवाब दिया है मेरे भाई, बहुत ही शानदार, लाजवाब, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट, सभी चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, सेशन को शेयर भी करते रहो, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गामा रेज हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ही शानदार, बेहतरीन। अच्छा मेरे भाई, और एक एक रिक्वेस्ट आप सारे बच्चों से और है कि एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट को लेकर के हम लोगों ने आपके एज को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा लड़कियों को उसमें मौका मिले, इसके अलावा कैलेंडर आपको टाइम पे मिले, उसके लिए मेरे भाई हम लोगों ने एक मुहिम चालू की है। और उसको मैंने अभी देखो थोड़ी देर में टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा। मैं एक फॉर्मेट बना चुका हूँ, ड्राफ्ट तैयार कर चुका हूँ। आज मैं उसको लेकर के जो है, जो यहाँ से लखनऊ से सांसद हैं आपके, ठीक है, हमारे रक्षा मंत्री जी, उनके ऑफिस में जाऊँगा और वहाँ पे अपनी बातों को रखेंगे। इसके अलावा आप सारे बच्चों को भी मैं वो लेटर प्रोवाइड करवाऊँगा। आप सारे बच्चे जहाँ भी रहते हों,
ठीक है। आपका जो भी सांसद है उस तक उस लेटर को जरूर पहुंचाइएगा कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, सब जगहों पर जो एज है 22 साल है, लेकिन मेडिकल के अंदर 21 साल एज क्यों है। तो अगर ये चीज़ जाएगी तो अपना काम हो जाएगा, नई वैकेंसी आने से पहले अगर पहुंचेगी। और नॉर्मल सी बात है मेरे भाई, इस चीज़ को लेके तो हम लोग आराम से करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें हम कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन कोर्ट जाने के लिए भाई पैसा चाहिए और पावर चाहिए। पावर पावर तो उतना नहीं, लेकिन पैसा बहुत जरूरी होता है, और पैसा अपने पास है नहीं, जानते हो आप लोग। तो इसलिए मेरे भाई ये चीज़ मैं आप सारे बच्चों को जो दिया हूँ इसको आपको करना है, ठीक है। चलिए, किसी रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ किस पर निर्भर करता है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, तत्व की प्रकृति पर, अमाउंट ऑफ द एलिमेंट, तत्व की मात्रा पे। सारे बच्चे बताना बहुत तेजी से। बना देंगे मेरे भाई, वीडियो बना देंगे, तुम टेंशन मत लो। बताइए मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस रेडियो धर्म का अर्ध आयुकाल हाफ किस पर निर्भर करता है। सारे बच्चे बता देना मेरे भाई। तो देखो किस पे निर्भर करता है, नेचर ऑफ द एलिमेंट, यानी भैया तत्व की प्रकृति पे। किस पे मेरे भाई, तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसको ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। अरे चुप रहो हिमांशु, इस तरीके की बातें नहीं। कहें भैया लड़कियां इंसान नहीं है क्या, क्या बात करते हो यार तुम। एज तो ठीक है, लड़कियों को मौका नहीं है, ऐसा नहीं बहुत मारूंगा। लड़कियां भी बहुत ज़्यादा हमारे पे ट्रस्ट करती हैं, लड़कियों ने भी बहुत मैसेज डाला है कि सर हमारा भी बात रखिएगा। क्यों ऐसा ना करें यार, तुम क्या बात करते हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कार्बन 14 डेटिंग का उपयोग किस आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कार्बन 14 डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ चट्टानों, जीवाश्म यानी फोसाइल, मॉन्यूमेंट्स, स्टार। भाई उनकी भी बातों को रख देंगे। अब क्या एक्सेप्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं वो अलग बात होगी, लेकिन लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए यार, ऐसे कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो उन्होंने, उनका भी भैया अधिकार है कि परमानेंटली भर्ती हूँ, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चे बता दो मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, फोसाइल हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा जितने बच्चों ने जवाब दिया। एज को लेकर के वैकेंसी को लेकर के और लड़कियों को लेकर के ये 3-4 बातें हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। और उम्मीद करेंगे शायद इसी वाले में आपका एज हो जाए, एज तो कम से कम बच्चों को मिल ही जाए, बाकी सारी चीज़ें तो चलिए बात की बातें हैं। चलो अगला मेरे भाई बात करते हैं नेक्स्ट। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे भाई। आप देख लो जा करके अपने पेपर के अंदर कितनी बार ये आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, बताइए। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। बताइए मेरे, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। बताओ भैया बहुत तेजी के साथ। हाँ हमारी टीम भैया जी, मैंने पहले बता दिया था ना, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था ना। चलो बताइए बहुत तेजी के साथ। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, ठीक है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है, आपके भैया हाइड्रोजन बम आपका क्या होता, नाभिकीय। बहुत बढ़िया, बताना मेरे भाई क्या लगा दिया मैंने, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर। अरे भैया एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नाभिकीय संलयन नहीं, नाभिकीय विखंडन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। बहुत बढ़िया मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई देखो इसमें क्या होता है, एक बड़ा नाभिक बहुत सारे छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है इस तरीके से, ठीक है। तो देखो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, ना कि संलयन, ठीक है। बी बी नहीं मेरे भाई, डी। क्योंकि भैया देखो नाभिकीय विखंडन का मतलब है टूटता है, बढ़ता चला जाता है, नाभिकीय संलयन मतलब इकट्ठा होता है, तो ऐसे पहचान लिया करो। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट होगा। जितने बच्चों ने डी जवाब दिया है उनके जवाब करेक्ट है, बी नहीं होगा मेरे भाई, तुम गलती क्यों कर देते हो यार, ठीक है। चलिए मेरे भाई बहुत बढ़िया, जितने बच्चों ने जवाब दिया है बहुत ही शानदार। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ठीक है भाई, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। चलो अगला देखते हैं। A chemical reaction in which heat is absorbed is known as, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है कहलाती है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, आपका कैटलिक रिएक्शन। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे मुझे बहुत तेजी के साथ जवाब देना, ठीक है। चलिए बहुत तेजी के साथ जवाब देना।
बताइए मेरे भाई, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है कहलाती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आपका बताइए मेरे भाई, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, कैटलिक रिएक्शन। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। मेरे भाई वैकेंसी जब आएगी तो मैं बताऊंगा ही, अभी तो बहुत समय है नेवी की वैकेंसी में। एयरफोर्स की वैकेंसी आने वाली है, उस पर बताऊंगा। अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद जून के एंड जुलाई 15 तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, 15 जुलाई तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी नई वाली। तो आप तैयारी अपनी स्टार्ट करो इस पेपर के बाद। फिर भाई क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जितने साथियों ने जवाब दिया। अगला देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया यानी आपका स्पोर्टजीनियस प्रोसेस के लिए गिब्स ऊर्जा मुक्त परिवर्तन एजी होना चाहिए। फॉर आ स्पोर्टजीनियस प्रोसेस द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एजी मस्ट बी। ये सकारात्मक धनात्मक यानी पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इन्फिनाइट होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक्सपेक्टेड की सीरीज में इसको रख देना, मे भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। सारे बच्चे बताओ, देन राइट बी आंसर होगा। कौन सा भैया बी है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है मेरे भाई? देखो, जो हाइड्रोजन बम है भैया, उसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। हाइड्रोजन बम में मेरे भाई नाभिकीय विखंडन होता है। एक छोटा नाभिक कई कई सारे भैया, सॉरी एक बड़ा नाभिक कई सारे। देखो भैया, संलयन में क्या होता है भैया, विखंडन में टूट के बनता है बहुत सारे, तभी तो इतना ज्यादा हार्मफुल होता है। और संलयन में भाई छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक, तो संलयन तो नहीं हो सकता। इस वजह से हम लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया था, यही हमारा सही है। ठीक है, 10 रॉन्ग है, बी राइट है। परमाणु बम का होता, अरे यार, ओ हो यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरे भाई, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, एक मिस्टेक हो रही मेरे भाई, एक मिनट, सॉरी माफी चाहता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, एक मिनट एक मिनट मेरे भाई, सही बता रहा लड़का, हमें लगता है पहले हमने सही ही बताया था। एक मिनट मेरे भाई, आ जाओ यहाँ पर। देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या पूछा, अच्छा हाइड्रोजन बम पूछा। एक मिनट मेरे भाई, देखो यार सुबह सुबह ना तो तुम ध्यान दे रहे हो ना। देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान सुन लेना, मैं पूरा समझा देता हूँ। एक तो मेरे भाई हाइड्रोजन बम होता है, एक मेरे भाई परमाणु बम होता है। माफी चाहता हूँ यार, ठीक है, एक होता है परमाणु बम, ध्यान सुन लेना, अभी कंफ्यूजन ना रहता किसी। परमाणु बम मेरे भाई क्या होता है, अनियंत्रित, ध्यान सुन लेना, अनियंत्रित परमाणु विखंडन पे वर्क करता है। और मेरे भाई जो हाइड्रोजन बम है, ये नियंत्रित मेरे भाई, देखो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे, इसको ध्यान रखना, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे वर्क करता है। माफी चाहता हूँ यार, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन पे करता है, ध्यान नहीं दिया था मैंने, यहाँ पर देखा ही नहीं कि हाइड्रोजन बम है कि वो। अब मेरे भाई यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना मेरे भाई, माफी चाहता हूँ, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हाइड्रोजन है या परमाणु है, माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट है। अगर आपसे देखो, अगर आपसे पूछेगा परमाणु बम तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन बम पूछेगा तो मेरे भाई ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताओ अभी किसी को कन्फ्यूजन है क्या? माफी चाहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, हमने देखा ही नहीं कि हाइड्रोजन बम, इस पर ध्यान ही नहीं गया मेरा कि हाइड्रोजन बम है या परमाणु बम। देखना भैया, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में ये अंतर है, इसको ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों से गलती हो गई थी इसमें, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बम मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे काम करता। परमाणु बम क्या होता है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे। इतनी बातों को नोट करना है, यहाँ पर गलती नहीं करना मेरे भाई, इसे मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ सारी चीजें। चलिए बहुत बढ़िया, अगला आ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखना मेरे भाई क्या है पूछा, एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया यानी स्पोर्टजीनियस प्रोसेस के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन इजी मेरे भाई, ठीक है ना, होनी चाहिए भैया। कैसी? पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए या इन्फिनाइट होनी चाहिए? सारे बच्चे बता दो कैसी होनी चाहिए। तो मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, जब भी मेरे भाई स्पोर्टजीनियस प्रोसेस या स्फूर्त प्रक्रिया की बात करेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में, तो यहाँ पे भैया जो हमारा क्या आपका ऊर्जा परिवर्तन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया? नकारात्मक या फिर ऋणात्मक होना चाहिए। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है उनके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं भैया। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती इंडियन आर्मी के अंदर, ध्यान रखना, किसी भी ट्रेड में। चलिए अगला देखते, दूध किससे बनने के कारण खट्टा हो जाता है मेरे पास? बताइए, मिल्क टर्न सोर ड्यू टू द फॉर्मिंग ऑफ
एसिटिक अम्ल की वजह से, सिट्रिक अम्ल की वजह से, लैक्टिक अम्ल की वजह से, या टार्टरिक अम्ल की वजह से? आप सारे बच्चे मुझे फटाफट जवाब दे दीजिएगा मेरे भाई। देखो मेरी बात समझना, जो एसिटिक एसिड है मेरे भाई खट्टे फलों में, साइट्रिक एसिड जो मेरे भाई ये खट्टे फलों में, एसिटिक हमारा सिरके के अंदर, ये भैया कहाँ पे, ये सिरके के अंदर, ये भैया खट्टे फलों में। अब देखो लैक्टिक एसिड मेरे भाई कहाँ पे, मिल्क के अंदर, और टार्टेरिक मेरे भाई कहाँ पे होता है, इमली के अंदर। तो भैया यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है, आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं। तो जी एयरफोर्स की क्लासेस मॉर्निंग में भी रखिए मेरे भाई। रखेंगे, जैसे देखो तो हमारी बात समझते नहीं हो, इसलिए नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि देखो जून में खूब छुट्टियां भी हैं। और दूसरी चीज़ मेरे भाई, अभी आर्मी वाले बच्चों की क्लास चल रही है, तो मैं कतई भी ये नहीं चाहता हूँ कि भैया कि जो आपको देखो, आपको टाइम टेबल मिल चुका है, कब क्लासेस होने वाली हैं, कब क्या होने वाली है। आज सारी क्लासेस होंगी भी, टाइम आपको 12 बजे से दिया गया है, इसलिए सुबह रखेंगे। जैसे ही अभी आर्मी का पेपर हो जाएगा 9-10 तारीख को, फिर सुबह हो जाएगी क्लास, आप चिंता ना करो। अभी जो क्लास है बहुत परफेक्ट है, ताकि टेंशन ना। अगला देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरली इंक्रीज विथ इन इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज, तापमान में वृद्धि के साथ रासायनिक अभिक्रिया की दर आमतौर पर बढ़ जाती है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा बढ़ती है, ठीक, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलूजन इंक्रीज होता है, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है, अणु एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं, बंध ऊर्जा घटती है। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सारे बच्चे बहुत तेजी से जवाब देना मेरे भाई। जैसे ही 9 तारीख को एक बच्चों का एग्जाम हो गया, 10 तारीख के बाद क्लास सुबह हो जाएगी। अभी तब तक हम ऐसे करते हैं, 160 200 में से 160 नंबर लाना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरे भाई। बाकी तो 140 नंबर पे तुमको फिजिकल मिल जाएगा। बताइए मेरे से सारे बच्चे। चलिए मेरे भाई, तो देखो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलूजन, यानी भैया प्रभावी टक्करों की संख्या। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर भी जवाब दिया है, आप भैया देखो अब तो प्रैक्टिस का समय है यार। अब ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर, सर जी टाइम टेबल कहाँ मिलेगा? भैया टाइम टेबल यार आपके बैच के ऊपर देखो सबसे पहले लिखा है टाइम टेबल, जाओ उस पर क्लिक करो, पूरा बाकायदा इतना बेहतरीन शानदार तरीके से बना हुआ है टाइम टेबल। और उसमें थोड़ा सा संशोधन हो जाएगा 10 तारीख के बाद। जैसे 9 तारीख को बच्चों का पेपर हो जाएगा, 10 के बाद मेरे भाई 2 क्लासेस सुबह हो जाएंगी, अभी शाम को ही रहेगा, ठीक है, जैसे आर्मी का एग्जाम हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला देखते हैं, नेक्स्ट। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? एंजाइम आर केमिकली, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या न्यूक्लिक एसिड होते हैं मेरे साथी? देखो भैया जो एंजाइम होते हैं ना मेरे भाई, एंजाइम अगर हम बात करें केमिकली रूप से क्या होते हैं मेरे भाई, ये प्रोटीन होते हैं। केमिकली रूप से मेरे भाई ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे, केमिकली रूप से क्या होते हैं मेरे भाई, ये एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे हल्की धातु है? Which element is lightest metal in the periodic table? हाइड्रोजन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, या सोडियम हो जाएगा? तो आप सारे बच्चे हमको बहुत तेजी से कमेंट करना, सर इसी लेवल का क्वेश्चन आंसर आएगा क्या एग्जाम में? हाँ भैया इसी लेवल का। प्रीवियस ईयर पेपर तुमने डाउनलोड करके नहीं देखा था क्या? प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके देख लो, हमने तो कराया है आपको शाम को। बताइए मेरे भाई, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा भैया, सबसे आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? सारे बच्चे बताओ भैया, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? सारे बच्चे कमेंट कर देना बहुत तेजी के साथ। तो भैया ध्यान रखना कौन सी है मेरे भाई, तो लिथियम हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई? तो लिथियम हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतनी बातों को ध्यान से देख लेना सारे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अगला देखते हैं मेरे भाई, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर इज, भैया देखो पारा यानी मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, या फास्फोरस? आप सारे बच्चे कमेंट कर दो मेरे भाई। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा मेरे भैया, ब्रोमीन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ब्रोमीन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत तेजी से जवाब देना सारे बच्चे। कितनी बार आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ? अगला देखते हैं, समूह 17 के तत्वों को क्या समझा जाता है? द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 आर कॉल्ड, क्षार यानी आपका एल्कलाई मेटल, आपका क्षारीय मृदा धातु यानी आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजन समझा जाता है, या निकोटीन्स समझा जाता है? बताइए, समूह 17 के तत्वों को मेरे भाई हम लोग क्या समझते हैं? इसको भैया हम लोग हैलोजन समझते हैं। क्या समझते हैं मेरे भाई? हैलोजन समझते हैं। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे, ठीक है। बहुत ही शानदार लेवल पर जितने बच्चों ने जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया। अगला देखते हैं, संक्रमण तत्व यानी आपका ट्रांसिशन एलिमेंट आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है? बताओ, ट्रांसिशन एलिमेंट बिलोंग टू व्हिच ऑफ द
पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बताइए सारे बच्चे बहुत तेजी से। हाँ भैया, हेलोजन, एकदम जितने बच्चों ने हेलोजन जवाब दिया था आपके जवाब करेक्ट है। ग्रुप 18 में आपका नोबल गैसेज यानी आपका अक्रिय गैसेज आती है। बताइए फटाफट सारे बच्चे। तो क्या भैया, अगर बात करें मेरे भाई, देखो जो ट्रांसिशन एलिमेंट है मेरे भाई, ये ग्रुप 17, और ग्रुप 17 मेरे भैया किस में आता है? डी ब्लॉक के अंदर आता है। किस में आता है मेरे साथी? तो डी ब्लॉक के अंदर आता है। कोई बच्चा गलती ना करना। और लेंथेनाइड, एक्टेनाइड जो होते हैं मेरे भाई, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। किसके? एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा आप सारे बच्चे। हिमांशु भैया सुधर जाओ। देखो एफ ब्लॉक के अंदर जानते हो लेंथेनाइट, और मेरे भाई आपका योम आपका एक्टेनाइड, यहां पर ध्यान रख लेना, एक्टेनाइड आपके आते हैं, इसको ध्यान रखिए। लेंथेनाइड योम एक्टेनाइड आते हैं। अगला देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? व्हिच गैस इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रिवेंट फिलामेंट ऑक्सीडेशन? भैया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? आप सारे बच्चे बताना। तो मेरे भाई ध्यान रखना, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भैया? तो नाइट्रोजन आर्गन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन योम आर्गन। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे भाई 100 क्वेश्चन है। कल भी 100 थे, आज भी 100 है। कर लेना, मजा आ जाएगा। बता रहा हूँ आपका, जब एग्जाम में जाओगे तो कहोगे हाँ कुछ पढ़ के आया हूँ। अभी जितनी क्लासेस और लूंगा तो ठीक है। क्वार्टर्ज रासायनिक रूप से किसका क्रिस्टलीय रूप है? क्वार्टर्स इज द केमिकली क्रिस्टलाइन ऑफ भैया कैल्शियम कार्बोनेट का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो भैया ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर हम बात करें जो क्वार्टर्स होता है, जो सिलिका होता है मेरे भाई, ये अगर बात करें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप होता है। देखो कितने सारे बच्चों से गलतियां हो रही, कितने सारे बच्चों से गलतियां हो रही मेरे भाई, यही देख रहा हूँ। और फिर कहते हो सर जी बड़ा सिंपल है। ठीक है ना मेरे भाई, तो ऐसे गड़बड़ ना करो यार। सब लोग जवाब दो, सभी लोग जवाब दो, सभी लोग जवाब दो। ठीक है ना, फटाफट चलिए बताइए मेरे भाई, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए मेरे साथी। बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं नेक्स्ट। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ द व्हिच मेटल? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का मेरे भाई आपका होता है बॉक्साइट, कई बार आपके एग्जाम में पूछता है। आयरन का होगा, तांबा का होगा, या जिंक का होगा? कॉपर का मेरे भाई कॉपर पायराइट, ध्यान रखना मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाए भैया? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सारे के सारे किसके होते हैं मेरे भाई? आयरन के। और जितने बच्चों ने हमारे आयरन जवाब दिया है, आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं। हाँ थोड़ा तेज चलो मेरे भाई, तुम लोग तो जल्दी जवाब दो तो मैं तेज चलूँ। चलिए अगला देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर, आप देखिएगा इतनी बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा गया। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ आपका सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड, कॉपर, जिंक एंड निकल, लेड, टिन एंड जिंक, कॉपर एंड टिन। बताइए मेरे भाई, चांदी, तांबा और सोना, तांबा, जस्ता और निकल, शीशा, टिन और जस्ता, तांबा और टिन। बताइए मेरे जर्मन सिल्वर किसके मिश्र धातु है? आप सारे बच्चे कमेंट कर देना बहुत तेजी के साथ। भैया देखो कॉपर का, जिंक का और निकिल का, कॉपर, जिंक और निकिल का मेरे भाई क्या है? मिश्र धातु है। इतनी बातों को ध्यान रखना। जितने साथियों ने जवाब दिया है बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, लाजवाब। चलो अगला देखते हैं मेरे भाई। सफेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? व्हाइट फास्फोरस इज ऑलवेज केप्ट द अंडर। कैरोसिन हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, वाटर यानी पानी हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। सारे बच्चे बता दो आपका यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसको कहाँ पे? वाटर में यानी पानी के अंदर रखा जाता है। सफेद फास्फोरस को हमेशा पानी के अंदर रखा जाता है। जितने साथियों ने जवाब दिया है बहुत ही बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ठीक है अगला देखते हैं मेरे भाई। लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस रासायनिक रूप से क्या है? लाफिंग गैस इज केमिकली नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या भैया डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है? डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है। आप सारे बच्चे बताइएगा मुझे बहुत तेजी के साथ। ठीक है बता दो मेरे भाई आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया देखो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। आप सारे बच्चे बताना जितने बच्चों ने जवाब दिया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार मेरे शेरों, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। चलिए अगला देख लेते हैं मेरे भाई नेक्स्ट।
किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है? देख लो कितनी बार आपके एग्जाम के अंदर आया है ये, ठीक है, लगभग हर साल किसी न किसी शिफ्ट में आपको मिल जाता है। बताइए। नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड। किस अम्ल को रसायनों का राजा कहते हैं भैया? विच एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ द केमिकल्स? ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। ठीक है ना? आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप सभी लोग बहुत तेजी के साथ जवाब दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे, जितने बच्चों ने जवाब दिया है बहुत ही शानदार। अगला आ जाते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, Na2CO3.10H2O, NaOH या भैया NaOCl2। सारे बच्चे बता दो फटाफट, कोई साथी इसमें गलती ना करे, फटाफट बता दो मेरे भाई। धावन सोडा का यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सारे बच्चे बहुत तेजी से कमेंट कर दो भाई, जितने बच्चों ने जवाब दिया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 20 में तो गलती ना करना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ। अगला चलते हैं, बताओ भैया। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई, इस पे आप इंपॉर्टेंट जरूर टिक कर लेना, कई बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया गया। बताइए फटाफट, ठीक है मेरे भाई। एक्वारेजिया इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ। अब मेरे भाई मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनना भैया। देखो, एक तो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा मेरे भाई आपका HNO3 यानी इसको कहते हैं भैया नाइट्रिक एसिड। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो ये भैया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड। अब देखना, अगर मैं, आप सारे बच्चे ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जितने बच्चों ने जवाब दिया है 3:1। हाँ, पहले सभी लोग जवाब दे दो, फिर मैं बात करता हूं। तो ध्यान से रखना भैया, देखो ये 3 होता है और ये होता है 1। जानते हो, जब पिछली बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन जब आया, तो ऐसे पूछा गया कि एक्वारेजिया यानी अम्ल राज में आपका HNO3 और भैया HCl का रेशियो क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पर HCl पहले है, HNO3 बाद में, वहां पे क्या लिखा गया कि HNO3 और HCl का रेशियो। और बच्चों ने क्या किया मेरे भाई, क्योंकि उन्होंने रट रखा है 3:1 और उनसे हो गई थी गलती। और जब बच्चे घर आए तो सर पकड़ रहे थे, क्या हो गया, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो मेरे भाई ये आपको वहां पर देखना है कि अगर पहले HCl लिखा है बाद में HNO3 लिखा है तो 3:1 यानी HCl 3 होगा, HNO3 1 होगा। और अगर HNO3 लिखा है तो भैया पहले 1 और लास्ट में 3। तो ये आप जवाब देने से पहले जो है वहां पे क्वेश्चन में देख लेना कि क्या पहले लिखा है, क्योंकि पिछली बार बच्चों ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी, उससे क्या हुआ, बच्चों को बहुत नुकसान हुआ था। भाई देखो, आर्मी जैसे एग्जाम में एक एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तुमको पता है 4 नंबर कितनी बड़ी बात होती है। अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे ऊपर नीचे हो जाए तो मामला सिलेक्शन ना सिलेक्ट होने के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं मेरे भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक रूप से क्या नाम है? देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज केमिकली मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट। अभी धीरे धीरे और लेवल अच्छा मिलेगा आपको। बताइए फटाफट मेरे भाई। सर RCB जीत गई। हाँ मेरे भाई, वो तो मैंने तुमको पहले ही बताया था। आएगा मेरे भाई, आएगा, इस हफ्ते में पूरी उम्मीद लेके चल सकते हैं। चलिए मेरे भाई, चलिए बताइए सारे बच्चे, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जितने बच्चों ने जवाब दिया है। अगला देख लेते हैं मेरे भाई, मानव लार यानी स्लाइबा का पीएच समानतया कितना होता है? व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन स्लाइबा जनरली? सारे बच्चे जवाब दीजिएगा बहुत ही तेजी के साथ। और जितने साथियों ने जवाब दिया है मेरे भाई, देखो 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में आपका ह्यूमन स्लाइबा का पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, जितने बच्चों ने हमारे जवाब दिया है, आप सभी साथियों के जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार, लाजवाब मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते रहिएगा। अगला देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल? बताइए भाई, मरकरी यानी पारा हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा मेरे भाई, लेड यानी सीसा हो जाएगा, सिल्वर यानी चांदी हो जाएगा। तो आप सारे बच्चे हमको बहुत तेजी के साथ कमेंट करके बता दो यहाँ पे मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान रखना, यहाँ पे लिथियम हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जितने साथियों ने जवाब दिया है।
लिथियम हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, जितने साथियों ने हमारे जवाब दिया है, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब। अगला देखते हैं मेरे भाई, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर? हाइड्रोजन ऑक्साइड, आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ट्रिटियम ऑक्साइड आपका ट्रिटियम ऑक्साइड हो जाएगा, हैवी हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी हैवी हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। बताइए मेरे भाई, आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत तेजी से कमेंट करिएगा। बताइए मेरे भाई, आपका यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई ध्यान रखना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जितने साथियों ने जवाब दिया। जितने साथियों, सर जी इतनी इजी लेवल में क्वेश्चन अगेन और थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन। हाँ मेरे भाई, अभी धीरे धीरे और हाई लेवल भी ला रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट ना हो, मैं भी आपको दिखा दूँ, कहो पेपर रोक के 2 मिनट दिखा दूँ भाई। जो पिछली बार पेपर था उसी लेवल पे, ऐसे नहीं 40-42 क्वेश्चन कट ऑफ चली जाती है, 40 क्वेश्चन फाइनल रूप से। सर जीके आप कल लेने वाले थे क्या? मेरे भाई सर जी जीके, अरे भाई आज जीके की क्लास लूंगा 8 बजे। कल मेरे भाई क्या हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी था और इस वजह से कल नहीं ले पाया क्लास। और जानते हो हमारी टीम का मैच भी था, मैं रियल सच्चाई बोल देता हूँ, ठीक है ना। मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है मेरे भाई? द एटमॉस्फेरिक मास ऑफ कंटेन मोस्टली व्हिच गैस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। बताइए मेरे भाई, आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए मेरे भाई। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, जितने साथियों ने जवाब दिया है। दिखा दें पेपर? चलिए भैया 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, 1 मिनट रुक जाओ भैया, बच्चा कह रहा पेपर दिखा दो। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं पेपर भी आपके सामने पैरेलली ओपन कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, तो तुमको भी थोड़ा डाउट ना रहे तुम्हारे मन में। 1 मिनट रुक जाओ, बस वेबसाइट ओपन हो जाए। रुक जाओ मेरे भाई, मैं ट्राई करता हूँ, अगर अभी नहीं हो पाएगी तो बाद में दिखा दूंगा, लेकिन दिखा दूंगा अभी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट भैया, 1 मिनट का समय दे देना भाई मेरे। 1 मिनट दे देना भैया, रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, कोई जाएगा नहीं भैया, ठीक है ना। थोड़ा सा देखो आपके मन में कोई शक शुबा ना रहे, डाउट ना रहे, आप लोग भी देख लेना, कोई दिक्कत ना नहीं रहनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। रुक जाओ, अगर डाउट है मन में उसको तुरंत खत्म कर दो, ठीक, वो बेहतर रहता आपके लिए, तैयारी में भी, क्लियरिटी के लिए भी, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाओ भैया, बस ओपन हो जाए सैम्पल क्वेश्चन पेपर। चलिए आ जाओ मेरे भाई, देखिए देखो मेरे भाई क्या है, सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट। 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, मैं पेवर नर्सिंग असिस्टेंट, देखो क्या लिखा है, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। आ जाओ मेरे भाई, देखो मैंने आपको दिखा रखा। पहले हम केमिस्ट्री में चलते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। केमिस्ट्री में चलते हैं मेरे भाई, बाकी छोड़ देते हैं, आप चिंता ना करिए। अभी केमिस्ट्री की क्लास चली तो केमिस्ट्री की बात करेंगे, बाकी चीज़ों को बाद में रख लेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, बस 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 मेरे भैया बस। आ जाइए मेरे भाई, आइए पढ़िए। ऊपर है मेरे भाई, ऊपर है, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ पढ़िए मेरे भाई, देखिए थोड़ा ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, अच्छे से देखो, पढ़ते जाओ मेरे भाई, देखते रहना क्वेश्चन को किस लेवल पे आता है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य प्रोटीन का स्रोत है? देखो, दो ध्रुवों पर चुंबक कैसे होते हैं? और आ जाओ धीरे धीरे, आप देखते जाओ मेरे भाई, जो आपको चेक करना आप चेक कर लीजिए। देखो एक एक आदमी 10 किलोमीटर, तो खैर फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से मेरे भाई देख लो, 15 से 20, 21 से आ जाओ, मतलब एकदम बेसिक लेवल का, कौन सा प्रोटीन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन का घटक नहीं, इस तरीके के भैया, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है रोग, इसी में मिक्स दिया था। देखो, आहार में फाइबर कैसे होते हैं, निम्नलिखित में से विकल्प में पारिस्थितिकी तालाब में
अबायोटिक कैसे होता है, देखो ह्यूमस के संबंधित कौन सा डिजीज, कौन सा विकल्प स्तनपायी नहीं, और आ जाओ मेरे भाई सब मैं दिखा देता हूँ, सब पे ले चलूंगा, चिंता ना करो। ब्रिक मानव का तंत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं, भी सब पे आएंगे मेरे भाई, आ जाओ फटाफट। ठीक है, आगे और आ जाओ, पसलियों की संख्या होती है, आ जाओ। कौन सा विकल्प नवीकरण का परिणाम हो सकता है, आ जाइए मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों को पहचान कीजिए। ठीक है, और आ जाओ। देखो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं, पढ़ो। देखो जो बच्चे कह रहे थे देख लीजिए, आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। और आ जाओ मेरे भाई, देखो स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को कार्बन में मिलाया जाता है, देखिए आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके प्रबल क्षार देता है, देखिए आप लोग, कितना बेसिक बेसिक चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा स्पीसीज आकार में सबसे बड़ी है, हाइड्रोजन। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, कौन सा सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद घटक को कहते हैं, आ जाओ भैया देख लो। कौन सा नियम जोसेफ प्राउस द्वारा प्रस्तावित पारित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित वायु में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, आ जाओ भैया, देखो केमिस्ट्री का ही है, जल के निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ठीक, और आ जाइए, कोयले में ये देखो, इसको मैंने क्वेश्चन करवाया भी है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वायु से भारी होती है भैया, तो आपने देख लिया कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब मुझे मत बताना कि क्या करना है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई अपने क्वेश्चंस को, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दो, जो करवा रहा हूँ बेहतरीन है। ठीक है, आप खुद देख लो कैसा पेपर आता है मेरे भाई, उसी हिसाब से चलेंगे, क्यों इतना हार्ड करवाएंगे आपको। चलिए अगला देखते हैं, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। चलिए आप जब पेपर दोगे खुद पता चलेगा। चलिए ये तो बायोलॉजी का है भैया, बायोलॉजी नहीं, नीचे केमिस्ट्री भी है, तुम खुद जाके डाउनलोड करके पढ़ लेना ना यार। चलिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनमें से कोई नहीं, सब तो दिखा रखा हूँ, सारे बच्चे बताइए बहुत तेजी से। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटियम हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, जितने बच्चों ने जवाब दिया, जितने बच्चों ने जवाब दिया भैया, प्रोटियम हमारा जब एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl के अणु में किस प्रकार के बंध मौजूद होते हैं। अरे बायोलॉजी का भी ये सब है, तुम डाउनलोड करके खुद पढ़ लेना यार, हमको क्यों इसमें सोच ला रहे हो। सोडियम क्लोराइड NaCl के अणु किस प्रकार का बंध मौजूद, तुम खुद डाउनलोड करके पढ़ लेना यार, ऑफिशियल वेबसाइट तुम भी तो जानते हो। साथ संयोजक बॉन्ड, विद्युत संयोजी यानी आपका आयनिक बॉन्ड, उप साथ संयोजक बंध यानी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ मेरे भाई आपका यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेरे बताइए आप सारे बच्चे। NaCl में किस प्रकार के बंध मौजूद होते हैं, सभी लोग जवाब देना मेरे भाई, तो ध्यान रखना। इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक बॉन्ड, कैसे मेरे भाई, इलेक्ट्रोवैलेंट या कह सकते हो आयनिक बॉन्ड हमारे मौजूद होते हैं। क्यों मेरे भाई, क्योंकि सोडियम अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन के साथ। ठीक है सर, मैंने नेवी में NCC का सर्टिफिकेट, अरे भाई ठीक है लगाया। चलिए थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा जो मैं करवा रहा हूँ। किस गैस को मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई, तो ध्यान रखना मीथेन को। मीथेन को भैया हम लोग मार्श गैस, ठीक है, दलदली जगहों पर, धान की खेतों में, और यहीं पर लिखना भैया, ये पशुओं की जुगाली से, पशुओं की जुगाली से निकलने वाली मेरे भाई गैस कौन सी है, तो भैया मार्श गैस। अगला देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट, सिरका विनेगर में किस अम्ल का तनु विलयन है मेरे भाई। तो भैया देखो अगर बात करें सिरका मेरे एसिटिक अम्ल का तनु विलयन है, फार्मिक एसिड मेरे भाई चींटी के डंक में, लैक्टिक आपका मिल्क के अंदर, साइट्रिक खट्टे फलों के अंदर, इतनी बातों को भी ध्यान रखना। नहीं मेरे भाई आंसर की नहीं आती। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम। सारे बच्चे बता दो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे हल्का तत्व। यार आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हमारा कौन सा है, आप सारे बच्चे बहुत तेजी से जवाब देना। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, आप लोग तेजी से कमेंट करो। चलिए मेरे भाई सभी लोग बहुत तेजी से कमेंट करके बताओ, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। अरे भाई ये तो वो वही बात करते हो यार कि फ्यूचर में कैसे कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कैसा आ सकता है। हाँ लेकिन पिछली बार से थोड़ा अच्छा ही आएगा जैसे मैं करवा रहा हूँ। बाकी देखते हैं यार वो चीज़ें तो, जितने बच्चों ने जवाब, देखो भैया यहाँ पर आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व पूछा है, ठीक है ना। जितने बच्चों ने जवाब दिया बहुत बढ़िया, बी, जितने बच्चों ने बी जवाब दिया है मेरे, उनके जवाब एकदम करेक्ट आए, उनके जवाब एकदम करेक्ट आए जितने बच्चों ने बी जवाब दिया मेरे भाई, हाइड्रोजन। ठीक है, तत्व की बात किया है मेरे भाई, तत्व की, एलिमेंट की बात किया, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं मेरे भाई, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स। परमाणु के नाभिक में कौन सी उप परमाणु कण होते हैं, बताइए मेरे भाई। अब ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, अगर कोई बच्चा इसमें गलती करे तो कैसे होगा बताइए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं हो सकता भाई, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकता है मेरे भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा
एकदम करेक्ट है। अगला देखते हैं मेरे भाई, कैथोड किरणें निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है, बताइए। कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए सारे बच्चे आपका कैथोड रे किसका मेरे भाई परिणाम है। आप सारे बच्चे कमेंट करो बहुत तेजी से, बताइए फटाफट आपका, मुझे सभी बच्चों के जवाब बहुत तेजी से आने चाहिए। बताइए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैथोड रे एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव। अगला देखते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड समभारी कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, समायवी कहते हैं। आप सारे बच्चे कमेंट कर दो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए मुझे सारे बच्चे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। मेरे भाई इसको क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं यानी समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं यानी समस्थानिक कहते हैं, जितने बच्चों ने जवाब दिया। अगला देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, कैंसर के उपचार में आमतौर पर रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। आयोडीन आपका 131, कार्बन 14, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। आप सारे बच्चे बताइए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ मुझे बहुत तेजी से सच कमेंट करना, सारे बच्चे बहुत तेजी से कमेंट करना, क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो कोबाल्ट 60 हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा जितने बच्चों ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है, जितने बच्चों ने जवाब दिया मेरे भाई बहुत ही शानदार। चलो हैं, हाँ जाओ खेलो बाहर, बाहर जाओ खेलो। हाँ, अगला देखते हैं मेरे भाई, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, बताइए आप सारे बच्चे, ठीक है जाओ, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, सारे बच्चे बताइएगा बहुत तेजी के साथ, सभी लोग कमेंट कर दो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द एम सेल, मुझे सारे बच्चे बहुत तेजी से जवाब देना, नहीं उसको नहीं छूना है, हाँ जाओ। जाओ, चलिए मेरे भाई, तो बताइए आपका यहाँ पे क्या हुआ, तुम जाओ, हम्म, जाओ, इसको नहीं छूना है, हाँ चलो बाद में देखते हैं। हम्म, बताओ मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर बच्चे को दिखाओ, अरे बच्चे को ना दिखो यार, तुम लोग पढ़ो। बताइए आप सारे बच्चे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे बच्चे बताइएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा। 18 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा जितने बच्चों ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जितनों ने जवाब दिया है बहुत ही शान, बाय, हाँ जाओ। चलो देखते हैं नेक्स्ट, किस विटामिन की वेधन क्षमता पेनेट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होती है। मेरे भाई अभी तो मैंने बात भी किया था, अब कुछ क्वेश्चन और अच्छे लेवल के आने जा रहे हैं। ये डिस्टर्ब कर देती है ना यार आके, ठीक है ना, ज़बरदस्ती जैसे सो के उठती है भैया, हमारी क्लास में ही एंट्री मारती है। चलिए मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा किरणें यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं मेरे भाई, बताओ अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, मजा आएगा, ठीक है, सारे बच्चे जवाब देना। बताइए मेरे भाई, बताइए आप सारे बच्चे आपका यहाँ पे क्या हो जाए। व्हिच फंडामेंटल लॉ ऑफ केमिस्ट्री स्टेट्स दैट मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रसायन विज्ञान का कौन सा मौलिक नियम या कहता है कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। निश्चित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम या एवागेड्रो का नियम। बताइए मेरे भाई आप सारे बच्चे, रसायन विज्ञान का कौन सा मौलिक नियम यह कहलाता है कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बताइए फटाफट सारे बच्चे। नहीं मेरे भाई, तुम लोग क्या करते हो, ठीक है, हमारी भतीजी है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए बताइए आप सारे बच्चे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेजी से जवाब देना मेरे भाई। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। जितने साथियों ने जवाब दिया है आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। चलिए अगला देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी मेरे भाई। तो न्यूट्रॉन की खोज मेरे भाई, ठीक है, ईंट ईंट पर नाचे चाहे भैया, तो खोज यानी क्या हो जाएगा, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। बताइए मेरे भाई, कल ही मैंने आप सारे बच्चों को एक ट्रिक बताई थी,
भैया देखो एनसीसीसी सर्टिफिकेट का नंबर नहीं मिलता आपको, वो सीधा का सीधा क्या होता है, पहले तो सेकंड फेज में मौका मिल जाता है और जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें 6 नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं मेरे भाई। किसी ठोस के सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी ठोस के सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया भाई, गैस ठोस सीधा गैस मेरे भाई सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। अगला देख लेते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। 25 डिग्री पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? सारे बच्चे बहुत तेजी से जवाब देना। बताना मेरे 0, 5, 7 या 14। सारे बच्चे कमेंट कर दो मेरे भाई क्या हो जाएगा। भाई चाहे 25 डिग्री हो चाहे 50 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता? 7। मेरे भाई रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ठीक है, और एक न्यूट्रल होता। और ध्यान रखना मेरे भाई यहीं पर एक चीज और नोट कर लेना आप सारे बच्चे कि भैया जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान समझना, जो मेरे भाई एसिड होता है, जो हमारा एसिड होता है, ये मेरे भाई किसी जलीय विलयन के अंदर, ठीक है, जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देता है। और मेरे भाई अगर मैं बात करूं जो हमारा बेस होता है, ठीक है ना, बेस होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, किसी जलीय विलयन के अंदर OH- देता है। जलीय विलयन के अंदर क्या करता है मेरे भाई, OH- आयन देता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या हो तो, यहां तक मेरे शेरों कोई दिक्कत समस्या हो तो आप बता सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत समस्या हो तो आप सारे बच्चे बता सकते हैं। चलो अगला देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। मानव अमाशय में पाचन में सहायता के लिए कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टमक इज टू एड द डाइजेशन? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? सारे बच्चे बता दो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा बहुत ही तेजी के साथ मेरे भाई, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा मेरे शेर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हो जाएगा। सर जी आज की क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व कराओगे? या 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज सूचक का रंग कैसा हो जाता है? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर टर्न इनटू द व्हिच कलर इन द एसिडिक सॉल्यूशन? येलो, गुलाबी यानी रेड, ब्लू हो जाएगा या भैया कलरलेस हो जाएगा? आप सारे बच्चे कमेंट करो। अच्छा एक रिक्वेस्ट मेरे भाई आप सारे बच्चों से, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रेगुलर जुड़ रहे हैं हम लोग, तो यार एक काम आप लोग भी कर सकते हो, थोड़ा सेशन को शेयर वेयर भी कर सकते हो यार, हैं? हम्म, बताइए मेरे भाई, इतना तो कर ही सकते हो। बताइए मेरे भाई फटाफट जवाब दीजिए। बताइए मेरे भाई फटाफट सारे बच्चे। चलो जितने साथी हमारे जवाब दे रहे हैं मेरे भाई कैसा होता है, तो सभी लोग जवाब दे देना मेरे भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गुलाबी यानी आपका हो जाएगा पिंक। कैसा हो जाएगा, गुलाबी यानी पिंक हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नहीं, शानदार। अगला देखते हैं कैसा होता है, यानी गुलाबी यानी रेड कह सकते हैं, गुलाबी पिंक। और कितने बच्चों ने भैया ब्लू जवाब दिया? मिथाइल ऑरेंज का सूचक कैसा होता है मेरे भाई, ये पूछा गया, तो रेड या फिर पिंक होता है। ठीक है, जितने बच्चों ने बी जवाब दिया उनके जवाब करेक्ट आ रहे हैं। बाकी सारे बच्चे गलतियां मत करिए यार, मैं आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ गलती मत करिए। अगला देखते हैं मेरे भाई। धावन सोडा वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा? मेरे भाई तो बेसिक से बच्चों वाला क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो गया। चलो अगला देखते हैं मेरे भाई। अम्ल राज में भैया HNO3 में आपका इसका तो अनुपात मेरे भाई HCl और उसका कितना हो जाएगा, 1:3। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया निम्नलिखित में से। हाँ भैया अब चलिए ठीक है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुइस बेस? निम्नलिखित में से कौन सा लुइस बेस है यानी लुइस क्षार है? BF3, AlCl3, NH3 या H+आयन? बताइए मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना मेरे भाई। ये भी आपका बहुत एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं रिपीट, ठीक है ना, उसका कोई इशू नहीं है, वो हमें लगता है टाइपिंग वाला ही डाल देता होगा गलती से। बताओ फटाफट बताओ। सर जी क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो? अरे भैया एक दो क्वेश्चन हो गया होगा यार, वो भी इंसान है टाइपिंग वाला भी, अब कहाँ रिपीट हो रहा है, एक दो ठीक हो गया तो परेशान, रिवीजन हो जाता है यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, NH3। एक दो क्वेश्चन हो जाता है मेरे भाई, नहीं ध्यान दिया होगा कि लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ क्वेश्चन में, तो इसमें कोई कौन से टॉपिक पर फोकस करूँ मेरे भाई?
देखो जो टॉपिक है, देखो 15 क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाते हैं दो, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। अगला देखते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है मेरे भाई। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं खुद इसको डलवाया हूँ, ध्यान रखना भैया। टार्टरिक अम्ल मेरे भाई कहाँ पे, इमली के अंदर, क्योंकि बहुत ही सिरके में मेरे भाई एसिटिक। मैलिक अम्ल भैया किसमें, सेब के अंदर, किसमें, सेब के अंदर यानी एप्पल के अंदर। और मेरे भाई ध्यान रखना यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ध्यान रखना एसिटिक एसिड। ठीक है, जितने बच्चों ने जवाब दिया है तो आपके जवाब यहाँ पे करेक्ट आ रहे हैं मेरे भाई। क्या हो जाएगा मेरे शेर, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला आ जाओ, ब्लीचिंग पाउडर ब्रिंजक चूर्ण किस प्रकार का लवण है, बताइए फटाफट। सारे बच्चे कमेंट करिए मुझे भैया बहुत तेजी के साथ। बताओ भैया बहुत तेजी से बताइए, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का किस प्रकार का मेरे भाई चूर्ण, किस प्रकार का लवण है, आप सारे बच्चे बताइएगा मुझे बहुत तेजी के साथ। और जितने साथियों ने जवाब दिया है मेरे भाई, तो देखो एक तरीके का मिक्स सॉल्ट है, एक तरीके का मेरे भाई क्या होता है, मिश्रित लवण होता है, जितने बच्चों ने जवाब दिया है। पर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड इंक्रीज करिए। हाँ भैया कर देंगे, अभी आ रहे हैं, काहे परेशान हो, अभी तुम्हारी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। ब्लड रक्त किस प्रकार के विलयन प्रणाली का उदाहरण है, बताइए भाई। वास्तविक सॉल्यूशन है, कोलाइडल है, सस्पेंशन है, या सेचुरेटेड है। मेरे भाई तुम लोग सारे बच्चे जवाब दो दो किस प्रकार का है, आप सारे बच्चे कमेंट करिएगा बहुत तेजी से। देखता हूँ कितने साथियों के सही जवाब आते हैं, कितने साथियों के सही जवाब आते हैं मेरे भाई, भी देखता हूँ। ठीक है, देखता हूँ कितने बच्चों के जवाब सही आते हैं। बताइए मेरे भाई बहुत तेजी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 52। हम्म बताइए मेरे भाई, वास्तविक है, ट्रू है, ठीक है ना, कोलाइडल विलियन है, सस्पेंशन है, या सेचुरेटेड है, बताइए मेरे भाई आप सारे बच्चे बहुत तेजी के साथ। चलिए बताइए फटाफट आप सारे बच्चे, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो ध्यान रखना कोलाइडल है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर, फास्ट कराइए क्वेश्चन को। हाँ भैया फास्ट ही चलेंगे, अगला देखते हैं नेक्स्ट। जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, आप सारे बच्चे बता दो कौन सी गैस निकलती है मेरे भाई। देखो अभी मैंने बताया था मेरे भाई, क्या, जब कोई धातु, जैसे मान लो भैया हमने Na यानी सोडियम को ले लिया, किसके साथ मेरे भाई क्रिया करती है, जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ, किसी को भैया ले लो, यानी आपका यहाँ पर पूछा है डाइल्यूट एसिड, चलो भैया डाइल्यूट हम HCl को ले लेते हैं, डाइल्यूट मेरे भाई हम लोग किसको, HCl को ले लेते हैं। तो देखो भैया हमारा क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी निकलेगी। अभी बैलेंस वैलेंस करने की जरूरत नहीं, आप कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो हाइड्रोजन हमारी निकलेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। बच्चा कह रहा सर जी हार्ड लीजिए, यही लेवल मैक्सिमम आपके एग्जाम में आता है। अगला देखते हैं मेरे भाई, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु, सॉरी कौन सी धातु भैया द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ध्यान रखना मेरे भाई कौन सा, पारा मेरे भाई, ये एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है मेरे भाई, तो सिनेबार किसका अयस्क है, फटाफट बताओ मेरे भाई, पारे का यानी मरकरी का। अगला आ जाते हैं, पीतल ब्रास किस धातुओं का एक मिश्रण होता है। लास्ट के जो 30 क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल के हैं, कोई भगेगा नहीं भाई, तुम लोग तो भगना स्टार्ट कर दिए। चलिए बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा तेजी के साथ। भैया ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर एंड जिंक, यानी भैया ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। अगला देखते हैं, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है, बताइए कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है, विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताइए भैया कौन सी अधातु मेरे भाई। तो ध्यान रखना ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपर रूप भी है, जो कि कार्बन का एक अपर रूप भी है, इसको भी ध्यान रखना। अगला बात करें, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं मेरे भाई, गैल्वेनीकरण कहा जाता है मेरे भाई, बताइए किसको चढ़ाने को। तो मेरे भाई बताइए जिंक का, क्रोमियम का, निकिल का, या टिन का। तो मेरे भाई ध्यान रखना इस पे किसकी लेयर चढ़ाते हैं, तो जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लगता है मेरे भाई रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। चलो अगला देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट, बताइए which gas is used in the manufacturing of vegetable ghee from the vegetable oil, वेजिटेबल तेलों से वनस्पति घी निर्माण किस गैस का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का,
या मेरे भाई हीलियम का। सारे बच्चे बता दो आपका यहाँ पे क्या हो जाए मेरे भाई, तो हाइड्रोजन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन मेरे शेर यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चों ने जवाब दिया बहुत ही शानदार। ठीक है, भगना नहीं मेरे भाई, भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए, तुम लोग तो मैदान ही छोड़ देते हो। ठीक है, बताइए अब देखो कितना अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस जिसका उपयोग कभी कभी हल्के आपका एंथेस्टिक के रूप में किया जाता है, या रासायनिक नाम क्या है। अब यही क्वेश्चन देखो कई तरीके से आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, मैंने हर टाइप की चीजों को आपके लिए लिया है। चलिए जितने बच्चों ने जवाब दिया है मेरे भाई बहुत ही बढ़िया शानदार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट। ठीक, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा, व्हाट इज द मेन ओर ऑफ द एल्युमिनियम। हेमेटाइट हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, या क्यूप्राइट हो जाएगा। सारे बच्चे बता दो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, और लास्ट के 30 क्वेश्चन में सबको रहना है। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। जितने बच्चों ने जवाब दिया मेरे भाई, एल्युमिनियम का कितनी बार बताया, बॉक्साइट, हेमेटाइट आयरन का, मैग्नेटाइट आयरन का, क्यूप्राइट यानी ये कॉपर का। भैया ये किसका है, तो ये कॉपर का। अगला देखते हैं मेरे भाई, बताइए हवा और पानी के साथ अत्यधिक अभिक्रिया प्रकृति के कारण किस तत्व को कैरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सर मेरा बताइए मुझे सारे बच्चे बहुत तेजी के साथ। ठीक है ना, चलिए बताइए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से कमेंट करना। ठीक है, बहुत तेजी से कमेंट करना भैया। which एलिमेंट इज केप्ट amongst कैरोसिन ऑयल ड्यू टू द हाईली रिएक्टिव नेचर एंड वाटर। मैग्नीशियम हो जाएगा भैया, देखो इसको Mg कहते हैं। ठीक है, आपका सोडियम हो जाएगा, इसको हम लोग Na कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम हो जाएगा भैया, इसको Ca कहते हैं, या भैया जस्ता यानी Zn। अब बता दो आप सारे बच्चे, कौन से हवा और पानी के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशीलता प्रकृति कारण किस तत्व को कैरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सारे बच्चे कमेंट करना बहुत तेजी के साथ। बताइए आपका यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम मेरे भाई। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सोडियम हमारा ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा जितने बच्चों ने जवाब दिया। चलो अगला देखते हैं। विद्युत परिपथों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल आपके एग्जाम के अंदर आ गया है, हर साल आ गया। बताइए मेरे भाई, फटाफट बताओ मेरे भाई। ठीक है, विद्युत परिपथों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। टिन और शीशा, कॉपर एंड जिंक, लेड एंड जिंक, कॉपर एंड टिन। बता दो मेरे भाई सारे बच्चे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो भैया ध्यान रखना, टिन और शीशा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। अगला देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस, यानी सीएनजी। प्राकृतिक और सीएनजी का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस और सीएनजी का मुख्य घटक मेरे भाई क्या होता है, बताइए सारे बच्चे। बताइए मेरे मुख्य घटक क्या होता है, सारे बच्चे बता दो भैया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मेथेन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो मेथेन हमारा एकदम करेक्ट है। अगला देखते हैं। कार्यात्मक समूह CHO कार्बनिक यौगिकों के किस वर्ग को दर्शाता है। द फंक्शनल ग्रुप CHO रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, या कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे बच्चे बता दीजिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एल्डिहाइड हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। अगला देखते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मेरे भाई देखो, जो हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ, अभी तो थोड़ा समय कम है, लेकिन चलिए देखो भैया, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं भैया। देखो एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, इसको कहते हैं संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है भैया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो अगर हम बात करें जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जब मेरे भाई क्या, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसको कहते हैं संतृप्त। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया, इसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं मेरे भाई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अगर आप सारे बच्चे यहां पर देखेंगे तो भैया यहां पर देखो कार्बन है CH4, यहां पर देखो C2H6 है, यहां पर भैया लिखो C2H6 मेरे भाई। देखो यहां पर H H H H H और H। ये देखो अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती, सिंगल है, तो यहां पर पूछा है कौन सा असंतृप्त है। देखो भैया यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, मेथेन में सिंगल बॉन्ड। अब यहां पे आ जाओ C2 देखो ये H4, या देखो एक H यहाँ पर लगा दिया,
एक एच यहाँ पे लगा दिया, एक एच यहाँ पे लगा दिया। मेरे भाई यहाँ पर देखो 1 2 3, अभी एक लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाओ C3H8, यहाँ पर भी देखो सिंगल बॉन्ड होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर सी जो एथेन है, एथेन मेरे भाई हमारा अलग हो जाएगा। एथेन मेरे शेर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, नहीं ये असंतृप्त हो जाएगा। कौन सा बच्चा जवाब दिया? जिसमें भैया देखो क्या हो जाएगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसमें काहे लगा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चों ने हमारे जवाब दिया है, आपके जवाब मेरे भाई एकदम करेक्ट आ रहे हैं, जितने साथियों के जवाब आए। हम्म, सभी लोग बहुत तेजी से जवाब दीजिएगा। चलिए भैया अगला देखते हैं नेक्स्ट। बायोगैस या गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, बताइए भैया। बायोगैस एंड गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? बताओ मेरे, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट सारे बच्चे। तो मुझे सबके जवाब बहुत तेजी से चाहिए मेरे भाई। बताइए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो मीथेन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मीथेन करेक्ट। अगला देखते हैं नेक्स्ट। अब बताओ मेरे भाई, स्टेट which law state this constant temperature and volume of given mass of a gas inversely proportional to its pressure। किस नियम के अनुसार स्थित ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है? चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम, या गे लुशेक का नियम, यानी गे लुशाक का नियम। आप सारे बच्चे बता दो हमको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, अभी बहुत सारे बच्चे थे, अभी 13 आ गए, 15 आ गए, फर्क नहीं पड़ता यार, तुम लोग पढ़ो। जब क्लास लंबी होती बच्चा भगता है, तो तुम पढ़ो यार, जो पढ़ रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखते हैं, वीडियो को फास्ट करके देखते हैं। तो तुम लोग पढ़ो, बाकी छोड़ दीजिए। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा भैया, बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा मेरे भाई, बॉयल्स लॉ, यानी पी, हाँ भैया पी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला भी होता है पी प्रोपोर्शनल 1/T के। कितने बच्चों ने जवाब दिया है मेरे भाई, पी प्रोपोर्शनल 1/V के, सर जी डे पर, हाँ पी प्रोपोर्शनल 1/V के। तो ये भैया हमारा नियम भी होता है गैस लॉ का नियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी वेल्स का नियम हमारा यही होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं। जब कॉपर सल्फेट CuSO4 को नीले बिलियन में लोहे की कील डाली जाती है तो बिलियन का रंग हरा हो जाता है या किसी, ये सब एनसीईआरटी है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। बताना मेरे भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, बहुत तेजी से कमेंट करना, बहुत तेजी से कमेंट करना सारे बच्चे, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। मुझे सभी लोग बहुत तेजी से जवाब दो, बहुत तेजी से जवाब दो मेरे भाई, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। सभी लोग जवाब दीजिएगा भैया बहुत तेजी के साथ। हम्म बताना मेरे साथी क्या हो जाएगा। जितने बच्चों ने जवाब दिया है भाई बहुत ही शानदार। देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे भैया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, विस्थापन, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखना भैया, एक हमारा ए है, एक हमारा बी सी है। जब हमने रिएक्ट करवाया मान लो भैया, तो ए चला गया सी के साथ, बी को यहाँ से निकाल दिया गया, तो बी देखो अलग हो गया, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब आपका दो रिएक्टेंट एक साथ ऐसा काम करे, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं मेरे भाई, एक्वारेजिया अम्ल राज को सोने की घोल सकता है, दो सांद्र अम्लों का मिश्रण है मेरे भाई। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अगर अच्छे लेवल पे आएगा तो इस लेवल पे आप सारे बच्चों को देखने को मिलेगा। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बहुत तेजी से कमेंट करना मेरे भाई, बहुत तेजी के साथ कमेंट करना। बताइए आपका यहाँ पे क्या हो जाए भैया। देखो HCl और HNO3 को 3:1 के अनुपात में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अगला देखते हैं नेक्स्ट। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड्स में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए फटाफट। सर 52 गलत है, अभी चलो देख लेंगे 52 में क्या था। हो सकता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी देख लेंगे 52 में, समझा दूंगा। पहले इसको कर लेते हैं, भी देख लेंगे 52 में, परेशान मत हो। आप लोग जवाब दीजिए, मैं 52 बाद में देख लूंगा मेरे भाई, तुम क्यों परेशान हो। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहुत तेजी से कमेंट करना सारे बच्चे, बहुत तेजी से कमेंट करना, बिल्कुल परेशान मत हो, उसको बाद में देख लेंगे। चलिए बताइए फटाफट।
हाँ देख लेंगे 52 भाई, पता ही है इसमें। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज होती है यानी घटती है, डिक्रीज यानी घटती है मेरे भाई, इसको ध्यान रखना, बाएं से दाएं जाने पर घटती है और दाएं से बाएं आने पर बढ़ती है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अभी देख लेंगे 52 का है, परेशान हो। अगला देखते हैं, पेयजल को कीटाणु रहित, ध्यान रखना भाई, पेयजल को कीटाणु रहित, बहुत अच्छे से पढ़ना भैया, पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का उपयोग किया, इसमें मुख्य रूप से कीटाणुनाशक एजेंट कौन सा है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है या हाइड्रोजन है। आप सारे बच्चे बता दो, आपका यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से कमेंट करिएगा, बहुत तेजी से कमेंट करिएगा सारे बच्चे, मुझे सारे बच्चों के जवाब बहुत तेजी से ही बताइए सारे बच्चे, बहुत तेजी से। भैया क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्लोरीन, जितने बच्चों ने क्लोरीन जवाब दिया है आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना एक आक्सीकरण अभिक्रिया, इस लोहे पर जंग लगने के लिए किन दो घटकों की उपस्थिति अनिवार्य है, बताइए किन दो घटकों की उपस्थिति अनिवार्य है। आप सारे बच्चे मुझे बहुत तेजी के साथ कमेंट करिए, सारे बच्चे बहुत तेजी के साथ कमेंट करिए भैया, सारे बच्चों के जवाब बहुत तेजी से आने चाहिए, बताइए। चलिए जितने बच्चों ने जवाब दिया मेरे भाई, आपका ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आपके जवाब एकदम करेक्ट। अगला देखते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O को जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है, बताइए मेरे भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 केल्विन। तो भैया ये दोनों बातें हमारी करेक्ट होती है, जितने बच्चों ने जवाब दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं। फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा आप सारे बच्चे, और सबके जवाब मेरे भाई बहुत ही फास्ट आने चाहिए। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी है तो बता दो, पक्का, अगर कोई दिक्कत समस्या कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो बता दीजिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलो अगला देख लेते हैं, सिरके विनेगर में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है जो खट्टा स्वाद देता है मेरे भाई, ये तो क्वेश्चन कई बार हो गया। एसिटिक अम्ल मेरे भाई, छोड़िए अगला, बताओ मेरे भाई, आपका परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में की थी, नाभिक में मुख्य रूप से कौन से कण होते हैं मेरे भाई, नाभिक में भैया प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात को भी ध्यान रख लेना। अगला देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट, फिर देखो अगर बात करें सारे बच्चे, देखो लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है किसको भैया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O। चलो अगला देखते हैं, मानव शरीर में ब्लड का पीएच मान लगभग कितना होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है भैया, देखो पीएच मान होता है 7.4 और ये हल्का सा क्षारीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, बताइए कृत्रिम वर्षा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको जवाब दे दो, कृत्रिम वर्षा एसिड आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए हवाई जहाज से बादलों पर किस रसायन का, भैया ये भी कई बार आपके एग्जाम के अंदर आया है, पिछली बार भी आया था, पेपर में जाकर देख सकते हो, बताइए AgCl, AgI, KBr या NH4NO3, भैया अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर क्लोराइड, बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 81 गलत कर दिया, कहाँ भैया, अरे अरे हो, एक मिनट, N2O मेरे भाई, नाइट्रस ऑक्साइड, देखो मेरे भाई इसका ये होता है N2O, नाइट्रस, NO2 नहीं होगा मेरे भाई, मैंने तो NO2 पे क्लिक, ये गलत है, ये सही है, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई तो ध्यान रखिए, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नहीं मेरे भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या हो, टिक करने में कोई मिस्टेक होगी, चलिए हाँ बताइए फटाफट आप लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से कमेंट करना मेरे भाई, ठीक है, जितने साथी हमारे जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया। देखो सिल्वर आयोडाइड, जितने बच्चों ने AgI जवाब दिया है, सिल्वर आयोडाइड आपके जवाब करेक्ट आ रहे हैं। कितने बच्चों ने जवाब दिया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी हाइड्रोकार्बन होती है, बताइए भैया, एलपीजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सी मेरे भाई गैस होती है, आप सारे बच्चे बता दो बहुत तेजी से, और सारे बच्चों के जवाब मेरे भाई बहुत ही फास्ट चाहिए, जितने साथियों ने जवाब दिया है बहुत ही बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, क्या होगा मेरे साथी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट, जब चींटी या मधुमक्खी काटती है तो त्वचा में जलन होती है, जलन किस अम्ल के शरीर में प्रवेश करने के कारण होती है मेरे भाई, तो ध्यान रखिए मेरे भाई ये किसकी, मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड के प्रवेश करने की वजह से होती है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, जंग रहित लोहा स्टेनलेस स्टील बनाने की, देखो ये क्वेश्चन भी आया था, अभी मैंने दिखाया आपको पेपर के अंदर, बनाने के लिए लोहे के साथ किन मुख्य धातुओं को मिलाया जाता है,
बताइए फटाफट मेरे भाई, आपके लगभग 13-14 क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग बता देना फटाफट। चलिए, विच मेन मेटल मिक्स्ड विद द आयरन मेक द स्टेनलेस स्टील, भैया किसको मिलाया जाता है, आप सारे बच्चे बता दो। तो भैया देखो, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को बनाया मिलाया जाता है आपका स्टेनलेस स्टील मेरे भाई बनाने के लिए। अगला देखते हैं नेक्स्ट। रेडियो एक्टिविटी की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए, रेडियो एक्टिविटी की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? आप सारे बच्चे कमेंट कर दो भैया बहुत तेजी के साथ। और जितने साथियों ने जवाब दिया है रेडियो एक्टिविटी की खोज सबसे पहले किसने की थी मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा हेनरी बेकुरल ने और मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी को भैया बाद में अवार्ड भी मिला, लेकिन हेनरी बेकुरल करेक्ट होगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज भैया सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी मेरे भाई, हेनरी बेकुरल। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चलो अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। भोपाल गैस ट्रेजेडी में भैया किस गैस के कारण आपका हजारों लोगों की जान गई थी मेरे भाई, ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथाइल आइसोसाइनाइड, यानी इसी को कहते हैं EMIC। अगला बताइए भैया, साधारण नमक NaCl के जलीय विलयन में बिजली प्रवाहित करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, फटाफट बताइए मेरे भाई। टर्म दिया था, हाँ हाँ भाई अभी देख लेंगे देख लेंगे। बताइए बताइए फटाफट सारे बच्चे। साधारण नमक NaCl के जलीय विलयन में बिजली प्रवाहित करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है मेरे भाई? तो ध्यान रखिए भैया, कौन सी गैस मुक्त होती है मेरे भाई, तो ध्यान रखना क्लोरीन गैस। क्या मेरे भाई, क्लोरीन गैस, इसको ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। क्लोरीन गैस हमारा करेक्ट हो जाएगा, सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। साधारण नमक NaCl के जलीय विलयन में बिजली प्रवाहित करने पर, ये भैया ये किसने किया यार, भैया कौन सी, क्लोरीन गैस। ये क्वेश्चन उसने रिपीट कर दिया है मेरे भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का सामान्य नाम उपयोग प्रशीतलक यानी कूलिंग के रूप में होता है? बताइए भैया, कूलिंग के रूप में किसका इस्तेमाल होता है मेरे भाई? ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ मेरे भाई यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इतने बच्चों सर जी ऐसे में आर्यन पहचाने थे, अच्छा मेरे भाई। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अगला बताइए मेरे भाई, ठीक है, ग्लूकोज यानी C6H12O6, भैया यहाँ पर लिख देना C6H12O6 मेरे भाई। पहला तो ये देख लेना, अगर पूछे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1। एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लेना। आपका एक अणु टूटने पर श्वसन ऊर्जा के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, ग्लूकोज किस वर्ग का यौगिक है? बताइए, प्रोटीन का, लिपिड यानी फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, या विटामिन का? किस वर्ग का यौगिक है आप सारे बच्चे बताइए मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से मिलता है मेरे भाई, किससे, कार्बोहाइड्रेट वर्ग का है। जितने बच्चों ने कार्बोहाइड्रेट जवाब दिया, आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया शानदार लाजवाब तरीके से। इसी तरीके से मेरे भाई आप लोग जवाब देते हुए चलिए, ठीक है। जितने साथियों ने जवाब दिया है, तो आप सारे बच्चों के जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं मेरे भाई। इसी तरीके से आप सारे बच्चे जवाब देते हुए चलिए, जितने साथियों ने जवाब दिया है, बहुत ही शानदार बेहतरीन लाजवाब। अगला देखते हैं मेरे भाई, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनर्ट गैसेस आर प्लेस्ड इन विच ग्रुप? आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसेस को किस समूह में रखा गया? ग्रुप 1, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ग्रुप 15। ये अक्रिय गैसेस को रखा गया ग्रुप 18 के अंदर, सिंपल सी बात है। चलो अगला बताओ, पीतल, ब्रास और कांसा, ब्रोंज दोनों मिश्र धातुओं का कौन सा एक समान तत्व मौजूद होता है? सर जी आर्मी नर्सिंग की परीक्षा 9 जून सुबह 8 बजे, कहाँ पे है भाई? कितने बच्चों का लखनऊ में एग्जाम है? इन बच्चों का लखनऊ में एग्जाम है, वो जरूर आइएगा मेरे पास, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अगर आप पेपर देने आ रहे हो तो, नहीं तो ऐसे मत आइएगा। कॉपर यानी आपका तांबा एकदम करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चों ने जवाब दिया है कॉपर यानी तांबा, आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, ग्रुप 0 भी बोलते हैं। चलिए चलिए, जितने बच्चों ने जवाब दिया है बहुत बढ़िया शानदार। बताओ, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है जो, और आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर क्या मिलाया जाता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, बताइए मेरे भाई सारे बच्चे। देखो, जो शुद्ध सोना होता है मेरे भाई 24 कैरेट का होता है, लेकिन उससे हम लोग कोई ज्वेलरी नहीं बना सकते, उसमें कुछ मिलाया जाता है भाई। और क्या मिलाया जाता है? ये सिल्वर, तांबा या चांदी। ये सिल्वर मिला देते हैं, तांबा या फिर चांदी मिला के इसको थोड़ा सा आभूषण बनाने लायक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। सर जी ई बुक एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़े हो तो हो जाएगा। अरे मेरे भाई 2 दिन नहीं, अभी से पढ़ो यार, जब ई बुक को खरीद लिए हो अभी से पढ़ो। और भैया वो बुक ऐसी है ना जो हमेशा तुम्हारे काम आएगी, कोई भी एग्जाम दोगे जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ रही होगी,
तो आप लोग जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो जा करके डिफेंस क्लासेस लखनऊ के ई बुक सेक्शन से उसको खरीद सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, बाकी जो बच्चे एयरफोर्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अल्टरनेट क्लासेस अपनी लूँ, ठीक है ना, ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो, और जो बच्चे 10 तारीख के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं होगा। सैटरडे संडे छुट्टी रखूंगा तो कवर कर लोगे, ज़्यादा क्लास नहीं, 3-4 क्लासेस मुश्किल मैक्सिमम हो ही रहेंगी। When excess carbon dioxide gas is passed through the lime water, its milky appearance disappear due to the formation of which compound। चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है, तो इसका दुधिया रंग किस यौगिक बनने के कारण गायब हो जाता है? बताओ मेरे भाई सारे बच्चे। इंग्लिश में नहीं है मेरे भाई, अभी हिंदी में हो पाया है क्योंकि बहुत कम समय था ना, अगली बार से हिंदी इंग्लिश दोनों में दे देंगे। चलिए भैया, तो आप ध्यान रखिए मेरे भाई, किसके? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, भैया किसकी वजह से? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। बताते हैं कितने बच्चों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया मेरा जतिन मेरे भाई, बहुत शानदार। परमजीत जी गलती ना करो मेरे भाई, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, अभी तो हिंदी में ही अवेलेबल हो पाया है, ठीक है, आगे से करवा देंगे। चलिए भैया, जितने बच्चों ने जवाब दिया है बहुत ही शानदार। अगला आ जाते हैं नेक्स्ट। किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 12, इस तत्व का द्रव्यमान मास। देखो मेरे भाई, आप इसको ध्यान रखना, हमेशा हमेशा मैं तुमको सिखा देता हूँ, किसी भी एलिमेंट का आएगा तुम कर ले जाओगे। जैसे मान लो भाई सोडियम है, तो सोडियम का मेरे भाई क्या होता है, आपको कोई फार्मूला वार्मूला मत याद करना। देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, नहीं आपका एटॉमिक नंबर होता है 11, वेट कितना होता है 23। अब मेरे भाई देखो, जितना ही हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही मेरे भाई क्या होगा, प्रोटॉन, क्योंकि इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कहोगे भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। भैया क्या करो, जो आपका एटॉमिक नंबर है ना, इसको उठा के वेट से माइनस कर दो। तो देखो 23 वेट था, माइनस कर दिया 11, तो क्या आएगा मेरे भाई 12। अब मेरे भाई देखो, ये 12 क्या हो जाएगा भैया, ये 12 हमारे न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 12 हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो भैया बचा क्या, देखो जब अगर 12 हमारे न्यूट्रॉन कितना हो गया 12, तो 11 बचा क्या, 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 ही प्रोटॉन होंगे, बात खत्म, दोनों इक्वल ही होते हैं, 11 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो पूछेगा वो तुम निकाल दोगे। तो यहाँ पर बताओ, अब तुमसे पूछा उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना, द्रव्यमान संख्या जब भी पूछे तो आपको क्या करना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ऐड कर लो, या ऐसे कर लो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, देखो 12 और प्लस का 11 यानी कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 23, जो पूछे तुम निकाल देना। ऐसे मेरे भाई एक और कर लेते हैं, एक चीज और कर लेते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कैल्शियम का क्या होगा, देखो कैल्शियम का होता है 20, इसका वेट होता है 40, तो भैया देखो 40 में से 20 गया, 40 में से 20 गया, तो मेरे भाई क्या 20। भैया यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन भी 20 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी हमारा कितना हो गया 20 हो गया, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल ही होते हैं, भैया ये भी 20 हो गया। तो जो पूछेगा तुम इस तरीके से निकाल देना, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं मेरे भाई, बायोगैस और सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सा घटक मौजूद होता है मेरे भाई, तो मेथेन होता है, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। चलो भाई अगला देखते हैं नेक्स्ट। बताओ मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन आप सारे बच्चों के स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब दीजिएगा। करवा देते हैं मैथ्स का पीडीएफ, अभी करवा देते हैं क्लास के बाद। अभी इसकी पीडीएफ भी कर देता हूँ, जो कल मैथ्स की क्लास हुई है उसकी पीडीएफ भी कर देता हूँ भैया, उसको बहुत अच्छे से देख लेना। और अभी राव सर कुछ क्लासेस आपकी और लेंगे ना, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। और सारे बच्चे डिफेंस क्लासेस लखनऊ को भी भैया फॉलो कर लो। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। बताइए मेरे भाई, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजनीकरण मेरे भाई, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर भी जवाब दिया है, आपके जवाब एकदम करेक्ट आ रहे हैं। अब बताओ मेरे भाई, आपका इसके बाद कितने क्वेश्चंस आप सारे बच्चों ने सही किए, सारे लोग कमेंट कर दो भैया, कितने क्वेश्चंस आप सारे बच्चों के सही हुए, बताइए। सर प्रूफ क्या ले जाना, कुछ नहीं मेरे भाई, देखो एडमिट कार्ड ले जाना है, 2 फोटोग्राफ ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, बस, वो आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है। भैया क्विज दे तो दिया हूँ मेरे भाई, सर जी प्लीज़ इंपॉर्टेंट जी के पीडीएफ डाल दीजिए मेरे भाई, मैंने डाल तो दिया है, आज करवाऊंगा भी 8 बजे, ठीक है। 95+ बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। कल बायोलॉजी करवाऊंगा, तो सारे बच्चे कल भी जुड़ जाना, बायोलॉजी के बहुत शानदार क्लासेस होंगी।
कल और परसों। उसके बाद 5 तारीख को मैराथन लूँगा, बड़ी मैराथन लूँगा, 250 क्वेश्चन होंगे, 3-4 घंटे लगेगा, आप सारे बच्चे आ जाना। और उसी के साथ मेरे भाई मैराथन के साथ सारी चीज़ों को फिनिश कर देंगे। और फिर बीच बीच में छोटे छोटे क्लासेस में एक्सपेक्टेड चीज़ें करवाता रहूँगा 2-4 दिन में, ठीक है। आप लोग आ जाया करना, फिर उतनी क्लासेस आपकी नहीं होंगी, ठीक है। फिर 3-4 दिन आप रिवीजन करना अच्छे से। 5 तारीख को मैराथन होगी, सबको जुड़ना है। 70 अराउंड, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो बच्चे पहले। सर जी आर्मी नर्सिंग की परीक्षा 9 जून को वाराणसी, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। और कितने बच्चों का लखनऊ में एग्ज़ाम है? कोई अच्छा ऐसा बच्चा है जिसका एग्ज़ाम लखनऊ में हो? कोई ऐसा भी भाई हमारा जिसका एग्ज़ाम लखनऊ में? हाँ, आज की शिफ्ट का एनालिसिस अभी अभी करवाएंगे मेरे भाई, जस्ट ही क्लास लगाने जा रहा हूँ, जैसे पेपर आता है, ठीक है ना। चलो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।